हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल मल्टी क्लासेस में। और जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश में बहुत सी बातें पढ़ा दी, टेंस पढ़ा दी और गणित पढ़ा दी, इसीलिए मैंने आज अपना जो टेंथ में साइंस है उसके सवालों को मैं आज शुरुआत करने जा रहा हूँ। कि बहुत से लोगों को जो टेंथ के सवाल है साइंस के यानी कि न्यूमेरिकल करने में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। और सवाल आदमी थ्योरी रट सकता है लेकिन सवाल करने में दिक्कत आती है। इसीलिए मैंने आज आपको सवाल करवाने का प्रयास किया है, जिसके लिए सवाल करने से पहले आपको उसके सूत्रों को और जो सवालों में यूज होती हैं बहुत सी बातें वो जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसा कि आप देखिए कि सवाल आंकिक प्रश्न आपसे क्यों नहीं होते, क्योंकि आपको ये बातें नहीं आती हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि इन बातों को आप किस तरीके से कर सकते हैं। ए बी बी सी डी ई एफ जी छोटी जी एच एच आई आई जे के एल एल एम एन एन ओ पी क्यू क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप भी सोचते होंगे पता नहीं ये क्या करवाने लगा बंदा। तो ये भी एक एबीसीडी है जो बहुत से लोगों को नहीं आती, यानी कि ना के ही बराबर आती है। तो इस एबीसीडी को आपको किस तरीके से याद करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। और इसका साइंस के सवालों में रोल क्या है, क्योंकि अगर ये बातें आपको नहीं पता होंगी तो आप साइंस का कोई भी आंकिक प्रश्न हुआ, चाहे 10th हुआ, चाहे 11th हुआ, चाहे आपका इंटर, चाहे कितने भी आपको कंपटीशन करना हुआ, साइंस के सवाल आपको नहीं होंगे अगर आपको ये बातें नहीं पता होंगी। जैसे कि देखिए, ए से क्या होता है, एप्पल नहीं होता, ए से होता है क्षेत्रफल, और छोटे ए से त्वरण, बी से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सी से प्रकाश की चाल, डी से डायोप्टर, डी से दूरी, ई से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई से आवेश, एफ से बल, जी से गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी गुरुत्वाकर्षण, छोटी जी से गुरुत्वीय त्वरण, एच से ऊंचाई, बड़े एच से ऊष्मा, आई से आपका आवेग, छोटी आई से धारा, जे से धारा घनत्व, के से गतिज ऊर्जा, एल से दूरी या लंबाई, क्योंकि वो आपकी लंबाई भी एल से लेके जाती है और दूरी भी एल से ही प्रतिशत कर दी जाती है। ये भी आपकी दूरी, एम से द्रव्यमान, एन से फेरों की संख्या, छोटे एन से इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ओ खाली, पी से आपकी शक्ति या सामर्थ्य यानी कि पावर, क्यू से आपकी ऊष्मा, छोटे क्यू से ये भी आवेश, आर से बाहरी प्रतिरोध जिसका मात्रक ओम होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा, एस से दूरी, टी से आवर्तकाल और छोटी टी से समय, यू से आपका दूरी हो गया और बड़े यू से स्थितिज ऊर्जा और छोटे यू से दूरी। बी से आपका क्या होता है,
U से आपकी दूरी हो गई, B से आपका विभवांतर, इस वाली B से आपका वेग, W से आपका कार हो गया, और बाई और जेड ये आपकी एक्स एक्स बाई एक्स हो गई, यानी कि यहाँ पे खाली दी जाए। ठीक है, इन सिंबलों का याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप 10th में या 11th हुआ या 12th हुआ, जब आप सवाल करते हैं तो आपने देखा होगा सवालों में ये आता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दूरी इतनी है, कि इसका आवेश इतना दिया रखा है, इसका बल इतना दे रखा है, जिसकी वजह से आपको मान रखने में समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब मान ही नहीं रखा जाएगा तो आपका सवाल भी नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बातें आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ABCD तो करी होगी याद, ये भी बिल्कुल याद करें, क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा कि क्षेत्रफल है जो वो बड़े ए से दर्शाया जाता है, त्वरण छोटे ए से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B से, प्रकाश की चाल C से, डायोप्टर D से, दूरी इस चीज़ से। ठीक है, और इसके अलावा भी L से और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, L से भी होती हैं, J से भी होती हैं और I से भी होती हैं। लेकिन जो मोस्टली आपके एग्जाम में, चाहे 10th हुआ 11th हुआ, कोई भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए जिसमें आपको न्यूमेरिकल सवालों को यानी कि आंकिक प्रश्नों को हल करना पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा जरूरत आपको मोस्टली, अब धारा कहीं भी लिखी है 10th में तो आप समझ जाइए धारा आई से ही प्रदर्शित करी जाएगी। अब आई, धारा के आई के अलावा ये और चीज़ों को भी सिंबल मतलब होता है, तो वो आपको ध्यान नहीं रखना, बस आप यहाँ पे ये याद रखिए कि जो आई होती है ये आवेग की हो गई, ये धारा की हो गई, और जो जे है वो धारा घनत्व का हो गया, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित सारी जानकारी याद रखना है। अब जैसे कि बी से बहुत सी भी बातें भी होती है, बी से विक्ट्री भी होती है, लेकिन ये इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही है, आपकी साइंस की क्लास है, तो आप अभी यहाँ पे ध्यान रखें कि ये वाली भी आपको विभवांतर के बारे में बताएगी। तो ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें आपको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी प्रकार से इन सब चीज़ों के मात्रक भी होते हैं, जैसे कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार का मात्रक जूल होता है, जो मैं आपको सेकंड वीडियो में इसके मात्रकों के बारे में भी बता दूंगा। लेकिन आप अगर आंकिक प्रश्न करना ही चाहते हैं और सवालों को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को याद करें। ठीक है, इससे आपको 10th में भी फायदा होगा, 11th 12th और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं जिससे बहुत ज़्यादा बंदे घबराते हैं, क्योंकि वो मैथ टाइप होते हैं, वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये पता होगा कि भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखी कैसे जाएगी, ई से, कहीं पर समय आ जाता है तो वो टी से, कहीं पर फेरों की संख्या वो एन से, कहीं पर वेग होता है तो वो इस वाली बी से। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। जिन बंदों को आंकिक प्रश्न करना है तो सभी लोगों को ये वीडियो सभी लोग ध्यान से देखें और इसे समझने का प्रयास करें, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सवाल करवाऊँ जो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाए सभी लोगों। और जो बात आपको समझ में ना आ पाए प्लीज़ वीडियो के माध्यम से मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि वीडियो में आपको क्या बात समझ में नहीं आ पाई हो, जिससे कि मैं भी आगे की वीडियो में उसे बता सकूँ। और वीडियो देखने के सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।